नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। जो लोग रिया चक्रवर्ती पर हो रही कार्रवाई को अत्याचार बता रहे थे, फासिज्म बता रहे थे, मीडिया ट्रायल बता रहे थे और अपनी छाती पीट रहे थे, उन्हें सेशंस कोर्ट ने करारा तमाचा लगाया है। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रिया के साथ साथ उसके भाई शौविक, सुशांत के स्टाफ मेंबर दीपेश सावंत और सैमुअल मिरिंडा, साथ ही ड्रग पैडलर जैद और बासित की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने किस आधार पर इन सब की जमानत याचिका खारिज की? क्या ड्रग्स के इस मामले से सुशांत की मौत की जांच हाशिए पर पहुंच गई है? क्या रिया की भूमिका सिर्फ ड्रग्स के मामले में ही सिमट कर रह जाएगी? क्या रिया का सुशांत की मौत से कोई रिश्ता नहीं है? क्या सुशांत रिया से रिश्ता तोड़ना चाहते थे? 13 जून को सुशांत की कॉल डिटेल्स क्या बताती हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग रिया को बेचारी, अबला, मीडिया ट्रायल का शिकार और विच हंट जैसे शब्दों से बचाने की मुहिम में लगे हुए थे, मुंबई के सेशंस कोर्ट का उसकी याचिका खारिज करने का फैसला उनके मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा है, क्योंकि ये मूवी माफिया, ड्रग माफिया, पीआर मीडिया और फेक फेमिनिज्म गैंग लगातार कानून की दुहाई देकर ही अपना एजेंडा चला रहे थे और रिया के लिए इंसाफ ऐसे मांग रहे थे जैसे ड्रग्स लेना या ड्रग्स खरीदना बेचना उनके लिए कोई जुर्म है ही नहीं, जबकि कानूनन ये एक बहुत बड़ा अपराध है। वो भी तब जब रिया की सारी ड्रग चैट्स अब पब्लिक डोमेन में है। तो फिर ये सारे मिलकर रिया के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? खास तौर से बॉलीवुड का वो तबका जो खुद को लिबरल और फेमिनिस्ट बताता है, लेकिन सपोर्ट सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को ही करता है। यानी रिया के मामले में इन्हें विच हंट और पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता दिखती है, लेकिन कंगना का घर तोड़े जाने पर ये रेत में सिर गाड़ लेते हैं। जैसे स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, फरहान अख्तर, दिया मिर्जा और इनका बॉस अनुराग कश्यप। वैसे सोशल मीडिया पर अनुराग कश्यप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कथित डूबी यानी चरस या गांजे की सिगरेट बनाते हुए दिख रहे हैं। अब इसी से साफ हो जाता है कि आखिर ड्रग्स मामले में रिया के गिरफ्तार होने से इनकी बौखलाहट इतनी क्यों बढ़ गई है। आपको याद होगा कि रिया ने कहा था कि अगर मैं जेल गई तो सब जेल जाएंगे। तो क्या जो रिया की गिरफ्तारी से नाखुश हैं, क्या यही वो सब लोग हैं जिनको रिया ने एक तरह से चेतावनी दी थी? एनसीबी ने रिया की याचिका के खिलाफ अपनी दलील में कहा है कि उन्हें रिया और शौविक से बॉलीवुड के करीब 25 ए लिस्टेड सेलिब्रिटीज के नाम मिले हैं जो ड्रग सिंडिकेट में शामिल हैं। इनमें एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सब शामिल हैं। अब बॉलीवुड के नशेड़ी सितारों को रातों को ये सोच सोच कर नींद नहीं आ रही होगी कि कहीं इन 25 लोगों में मेरा नाम तो नहीं है। एनसीबी ने कोर्ट से कहा है कि अगर रिया को जमानत मिलती है तो वो उन लोगों को आगाह कर सकती है जिनके नाम लिस्ट में हैं, जिससे केस की जांच प्रभावित होगी, जिसे कोर्ट ने माना भी। अब कानून की दुहाई देने वाली इस नशा समर्थक गैंग को भले ही रिया बेकसूर लग रही है, लेकिन कानून को पहली नजर में ही रिया का झूठ दिखाई दे गया। वो इसलिए क्योंकि रिया ने अपनी जमानत याचिका में ये कहा था कि एनसीबी ने उससे जबरदस्ती झूठ बुलवाया कि वो ड्रग्स लेती थी और ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल थी। रिया ने याचिका में ये भी कहा था कि उसने ना कभी ड्रग्स ली और ना ही खरीदी या बेची, जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि एनसीबी के पास वो सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे जो चीख चीख कर रिया की हरकतों की गवाही दे रहे थे। रिया के इकबालिया बयान की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, जिसमें साफ है कि कहीं भी उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया था, बल्कि उसने तो खुद ही माना था कि वो सारे ड्रग्स सुशांत के लिए मंगाती थी और वो भी इसका इस्तेमाल करती थी। रिया पर एनसीबी ने जो धाराएं लगाई हैं उनमें एनडीपीसी की धारा 27A सबसे बड़ी है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और जो नॉन बेलेबल भी है। अब जरा बात करते हैं उन लोगों और मीडिया के उस धड़े की जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बॉलीवुड के ड्रग्स मामले में खुलासे से सुशांत की मौत की जांच अब
हाशिए पर पहुंच गई है। पहली बात तो ये कि एनसीबी ने ड्रग एंगल पर जांच शुरू ही तब की थी जब सुशांत की मौत की जांच के तहत उसे ईडी ने रिया के रिट्रीव किए हुए ड्रग चैट्स सौंपे थे। सीबीआई अपनी जांच कर ही रही है और उसे फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का इंतजार है, जो सुशांत की मौत का सच जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन एनसीबी ने रिया, शौविक, दीपेश और सैमुअल के खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए हैं वो सीबीआई की जांच में भी अहम कड़ी साबित होंगे। रिया तो वैसे भी इस केस में प्राइम अक्यूज्ड है और सुशांत को मानसिक रोगी बताने की पहली थ्योरी रिया ही लाई थी। इसके बाद सुशांत को ड्रगी साबित करने की कोशिश भी उसी ने शुरू की थी, वो भी तब जब उसकी गर्दन पूरी तरह से इस केस में फंस गई थी। और सुशांत अपनी सफाई देने के लिए है नहीं, लेकिन उसने शुरू से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है और हर बार उसका झूठ पकड़ा गया है। इसीलिए रिया की बात पर अब कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। ड्रग्स चैट सामने आने के बाद जो पीआर इंटरव्यू रिया ने दिया था वो उसके झूठ का एक पुलिंदा था। एक ही इंटरव्यू में उसने इतने विरोधाभासी बातें कही हैं कि शायद उसे भी याद नहीं होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि सुशांत बाइपोलर के मरीज थे और वो एक माँ की तरह उनका ध्यान रखती थी, उनका इलाज करवा रही थी। उसी इंटरव्यू में वो आगे कहती है कि सुशांत ड्रग्स लेता था। बाद में एनसीबी को दिए बयान में उसने ये भी बताया कि वो सुशांत के लिए ही ड्रग्स मंगवाती थी। तो भाई ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपने बेटे को डिप्रेशन की दवाइयाँ और ड्रग्स एक साथ देती है? उसने साफ झूठ बोला कि उसने कभी ड्रग्स नहीं ली। सच क्या है वो अब सबके सामने है। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर आपने वो पूरा इंटरव्यू देखा है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि उसने क्या क्या झूठ बोला है। अब रिया के ये झूठ सुशांत की मौत में उनकी भूमिका को और भी ज्यादा संदेहास्पद बनाते हैं। सीबीआई जांच के नतीजे में सुशांत की मौत हत्या या आत्महत्या जो भी हो, लेकिन दोनों ही मामलों में रिया पर शक की ठोस वजह अब जांच एजेंसियों के पास है। रिया ने सुशांत को बदनाम करने के लिए हाल ही में मीडिया में फरवरी महीने के कुछ वीडियोस लीक किए थे, जिन्हें खुद रिया ने ही शूट किया था। इन वीडियोस के जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई कि सुशांत मानसिक तौर पर बीमार थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर सुशांत बीमार थे तो रिया उनकी इस हालत के वीडियोस शूट क्यों कर रही थी, किसके लिए शूट कर रही थी? क्या इन वीडियोस के जरिए सुशांत को ब्लैकमेल करने का रिया ने पहले से ही प्लान बना रखा था? मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुशांत 20 मई के बाद से ही रिया से रिश्ता तोड़ना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बैंक अकाउंट से लिंक्ड अपना मोबाइल नंबर बदला था और फिर उसी दौरान अपनी बहन प्रियंका को अपनी एफडी का नॉमिनी भी बना दिया था। 26 मई को सुशांत ने अपने दोस्त महेश शेट्टी से बात की थी और 29 मई को वो उनसे मिले भी थे और उन्होंने महेश शेट्टी से कहा था कि वो पूरी तरह से अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। लेकिन 20 मई के बाद के कोई वीडियोस अभी तक क्यों नहीं आए? रिया ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि जून के पहले हफ्ते से ही सुशांत उन्हें अपने घर से जाने को कह रहे थे और रिया के डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब्ड दवाएं नहीं ले रहे थे। साथ ही उन्होंने ड्रग्स से भी दूरी बना ली थी। अब सीबीआई को सुशांत के 13 जून के कॉल रिकॉर्ड्स मिल गए हैं, जिसमें वो अपने मैनेजर से अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी मौत से ठीक एक दिन पहले उन्होंने 13 जून को 5 बार अपने मैनेजर को कॉल किया था और 14 जून को भी अपनी मौत से कुछ मिनट पहले ही वो फ्लिपकार्ट से अपनी एक कमर्शियल डील पर बातचीत कर रहे थे। उनकी बातों से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं या डिप्रेशन में हैं और कुछ ही मिनटों में वो कथित तौर पर आत्महत्या कर लेते हैं। यानी जो आदमी थोड़ी देर पहले अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और उसकी डील पर आगे की प्लानिंग कर रहा था, वो अचानक कमरे में जाकर सुसाइड कर लेता है। सीबीआई पड़ताल कर रही है कि क्या ये मुमकिन है। सुशांत की बहन मीतू ने सीबीआई को दिए अपने बयान में बताया है कि रिया के जाने के बाद वो दिशा की मौत को लेकर बेहद परेशान हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो लोग मुझे भी मार देंगे। मीतू सिंह का कहना है कि सुशांत ने यह भी कहा था कि रिया उन्हें बर्बाद कर देगी। अब सवाल यह है कि रिया ने ना तो अपने किसी इंटरव्यू में और ना ही किसी एजेंसी को दिए बयान में यह बताया है कि 20 मई के बाद से सुशांत ने ड्रग्स लेनी बंद कर दी थी, क्योंकि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ड्रग्स के कोई ट्रेसेस नहीं आए, ना ही विसरा रिपोर्ट में। वो लगातार सिर्फ उनके डिप्रेशन और बाइपोलर और ड्रग्स की ही बातें क्यों कर रही थी? उसने अपने पीआर इंटरव्यू में ही पहले कहा था कि सुशांत ने उसे इसलिए घर से जाने को कहा क्योंकि सुशांत के साथ रहकर उसे भी डिप्रेशन होने लगा था, और फिर उसी इंटरव्यू में वो बोलती है कि सुशांत ने मुझे घर से निकाल दिया था, कॉल करके मुझसे मेरी तबीयत तक नहीं पूछी। आखिर रिया के सुशांत के घर से निकलने का सच क्या है? क्या डिप्रेशन थ्योरी प्लांटेड स्टोरी का हिस्सा है? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी रिया को सीबीआई को देने हैं।
अभी तो रिया की जमानत याचिका एनसीबी के ड्रग्स के मामले में खारिज हुई है। उसके वकीलों की दलील सेशंस कोर्ट में काम नहीं आई। अब उसके वकील हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी एनसीबी के शिकंजे से रिया का निकलना फिलहाल तो आसान नहीं है। वहीं सीबीआई के लिए भी रिया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जो सीबीआई अब भी रिया से पूछना चाहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।